वेलकम वेलकम वेलकम। आज है थर्सडे 24 जुलाई और हम आज देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया और कल के लिए क्या नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं फॉर यू टू ट्रेड। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एफ आई एस डी आई एस ने सेलिंग की है या बाइंग की है, ऑप्शन एनालिसिस की वो क्या कह रहा है, और साथ में ही कुछ एक दो स्टॉक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है कल के लिए और फिर आज जो हुआ। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। और निफ्टी अगर आपने आज ऑब्जर्व की होगी, कल एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, बट उसका सारा जो स्लैश है आज कर दिया बेयर्स ने, और बेसिकली फर्स्ट टू कैंडल्स को कवर कर दिया आज की डेली कैंडल से। तो आज आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे मौके मिले होंगे एंड अगर आपने लिया वो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल हमारे जोन से ही रिजेक्शन हुई और वहीं से बाउंस आया। तो अब हम चलते हैं 4 आवर्स में और देखते हैं कि एक्चुअली आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई एक्चुअली जो है ना, वो 40 पर अभी सपोर्ट लेके हो सकता है ऊपर जाए, बट अभी हम वो नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट ओवरऑल ही काफ़ी बुलिश बेयरिश लग रही है। तो अगर आप आज की डेली कैंडल देखोगे ना तो वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। अब एक बारी 4 आवर्स पे चल के देखते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये भी बहुत बढ़िया इंगल्फिंग रेड कैंडल थी और फिर इवन 115 से जो कैंडल स्टार्ट हुई वो एक रेड में ही स्टार्ट हुई है। अब हम चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में क्या हुआ था कि ऊपर उठने लगा था, जो ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी ना वहाँ से बेसिकली रिजेक्शन आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्रीन जोन है वहाँ से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, बट वो दोबारा से रेजिस्टेंस बन गया और वो दोबारा मार्केट नीचे आने लग गई। तो हम 15 मिनट्स में चलते हैं और जल्दी से इसके लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो अब लेवल्स मार्क करने के लिए हमें कौन से नए लेवल्स मार्क करने हैं, कौन से हटाने हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आज इस सब को हटा देते हैं, ठीक है। ये सब मानो हटा दिए, ये हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ही देख रहे हो ये वाला कितनी बारी रिजेक्ट हुआ है जोन, 1 2 3, थर्ड टाइम भी रिजेक्शन हुई है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर 3 टाइम्स रिजेक्शन होती है ना तो 4th टाइम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उसको तोड़ ही देगा, बट हम अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि प्राइस उसके ऊपर वहाँ पे जाने के लिए अभी तो लग ही नहीं रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो था, ये इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये हमने एज गैप मार्क की थी, है ना। अब हमें एक और रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मार्क करना है, वो कहाँ पे होगा, एक मिनट, वो होगा यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा एक सपोर्ट बनेगा। ये सपोर्ट जो है ना, ये बेसिकली अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको जो बाउंस होना चाहिए था वो यहाँ से बाउंस नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ। फिर ये ऊपर गया कि क्या ये क्लेम कर सकते हैं सपोर्ट को, लेकिन नहीं कर पाया और ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, है ना। तो इसलिए ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गई है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, जहाँ पे ये और ये मिल रहे हैं। तो अब ये सपोर्ट है इसलिए हम इसको करेंगे ग्रीन कलर, ठीक है। और ये हमारा फाइनल जो नीचे की विक है, नीचे की ग्रीन कैंडल है, वो हमारा तो एक जोन रहेगा ही। तो ये है हमारे 2 सपोर्ट एंड ऊपर के 3 रेजिस्टेंसेस फॉर निफ्टी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे उसने क्या किया है। तो कल तक हम क्या सोच रहे थे कि इसने बुल फ्लैग को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर RSI को देखोगे ये एक्चुअली रेंजिंग मोड में है, ये अभी बिल्कुल भी बुलिश नहीं लग रहा। तो जब तक कि इस रेजिस्टेंस के 57,280 या फिर 57,300 बोलो इसके ऊपर नहीं जाता ना, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। तो हो सकता है अभी मार्केट रेंज करे या फिर अगर कोई बहुत बैड न्यूज़ आती है तो ये दोबारा से यहाँ पर आ सकता है। बाकी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में भी बिल्कुल रेंजिंग मार्केट है। जब मार्केट शुरू हुई तो वही आपकी सेम रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन मिली, यहाँ पे आपको शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी मिली थी, ऑप्शंस में बहुत बढ़िया प्रीमियम वो हुआ था। फिर उसके बाद 115 से निफ्टी बेयरिश ही थी, उसने 4 आवर की कैंडल रेड फॉर्म की है, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा ट्राई किया कि ये पुशअप कर सके, लेकिन फिर ये दोबारा से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं 1 आवर पर। 1 आवर पर भी अगेन ये देखो 60 से रिजेक्शन मिल गया, ऊपर जाने की कोशिश करी, रीटेस्ट किया फेयर वैल्यू गैप में, दोबारा नीचे, इसको हटा देते हैं।
अब उसके बाद हम देखते हैं 15 मिनट्स में भाई क्या बन रहे हैं हमारे जोन्स। तो नए जोन्स मार्क करने के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो एक तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल सही मार्क हुई है आज के लिए भी, 1 2 3, अगेन 3 रिजेक्शंस। देखते हैं यहाँ पे कल क्या होगा। तो अगर ये दोबारा से इस जोन में आ जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारी होगी यहाँ पे, जो इसका लो है ना, ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। सेकंड सपोर्ट कहाँ होगी, ये स्विंग है और ये गैप है, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, बेसिकली मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर आई ना रेंज करेगी, क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग जोन है ही नहीं, इधर आपको ऑप्शन के ना प्रीमियम बढ़ते हुए दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और वैसे भी आज निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी, तो कल हो सकता है थोड़ी मुश्किल से ही दिखे। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे। वो तो इसके बाद अगर ये टूटा ना तो इसके बाद डायरेक्टली आपको यही दिखेगा जोन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वही सेम साइडवेज यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद ये अगर टूटा तो आपको डायरेक्टली रिजेक्शन दिखेगी। अब हम चलते हैं, आज सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। तो निफ्टी 157 पॉइंट्स नीचे गई है। फिर से आज FIIs ने सेलिंग की है। अगर मैं आपको FIIs और DIIs की एक्टिविटी दिखाती हूँ तो वो एज फॉलोज ये है। FIIs कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, फिर अब DIIs जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। ये दोनों बेसिकली आपस को ना बैलेंस कर रहे हैं, ये जितना सेल कर रहे हैं ना ये बाय कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं ये बाय कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो FIIs सेल कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि थोड़ी अनसर्टेनिटी आई होगी आज। ठीक है, तो वही है यार, जब तक देखो FIIs बाहर का पैसा अंदर नहीं आ रहा, मतलब कि कुछ तो चीज़ है जो वो भी सोच रहे हैं। ओके, या फिर वो हो सकता है इंडियन इंडेक्स की जगह किसी और इंडेक्स में लगा रहे हैं, ये भी एक सिनारियो होता है बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब भाई DIIs दैट इज़ जो ये डोमेस्टिक, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो तो उनके पास तो इंडियन मार्केट ही है ना, तो वो लोग बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये एक बार ही मेरे को आपको ना वो दिखाना था, OI डेटा दिखाना था। तो OI डेटा निफ्टी सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, जैसे आपके पास ये आ रहा है niftytrader.in, तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट चलेगी गाइस। आप जैसे पूछते हो ना कि कौन सी वेबसाइट देखे इस डेटा के लिए, तो जनरली क्या होता है, ये सारे जो होते हैं ना ये NSE से ही डेटा निकालते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स या कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब ये देखो, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 2500, इधर सबसे ज़्यादा कॉल OI है और इधर सबसे ज़्यादा पुट OI है। उसके बाद कहाँ पे है 25200। चलते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट पे और 25200 को देखते कि कहाँ है। 25200 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। उसका ये मतलब है, ये जो आपको इंगल्फिंग दिख रही है ना, ये डाउन ट्रेंड की स्टार्ट होती है। उसके मतलब है यहाँ पे जब आएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली दोबारा से हो सकता है कि दोबारा रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉल राइटर्स हैं। तो ऐसे हम करते हैं OI एनालिसिस। सेम आप बैंक निफ्टी का भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार हमारे जो ये स्टॉक्स वगैरह हैं ये सब क्या कर रहे हैं। तो हम इधर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे चलते हैं और देखते हैं कि 52 वीक हाई लो हमें देखना है। ठीक है, तो फिर अब ये देखो, इटर्नल लगातार बढ़ी जा रहा है, आज भी दोबारा 3% ऊपर है। पेटीएम 3% ऊपर है। फोर्टिस हेल्थ केयर कितना परसेंट है ऊपर, 2.8%। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो इससे आपको देख के क्या पता चल रहा है, एक तो न्यू एज स्टॉक्स जैसे कि इटर्नल, स्विगी, पेटीएम, ये सब ऊपर है। सेकंड है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में फोर्टिस हेल्थ केयर, लॉरिस लैब्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये सारे ऊपर जा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन सा सेक्टर उठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनालिटिक्स में अगर हम जाते हैं, अच्छा ये सेक्टर एनालिसिस नहीं देता। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको OI डेटा पता चल गया, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पता चल गए कल की ट्रेड के लिए। तो ये वीडियो आप हर रोज़ देखा करो एंड मेक श्योर गाइस कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो @Namya_trades। वहाँ पर मैं लाइव एनालिसिस देती रहती हूँ कि क्या हो रहा है, और उसमें आपको मतलब बेटर लगेगा क्योंकि आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।